हाय फ्रेंड्स, कल दिवाली है और आज दिवाली काउंटडाउन का लास्ट डे यानी कि डे 1। इसी के साथ मॉडल वर्ब एक्सप्लेनेशन डे 10, 1 मिनट 1 मॉडल वर्ब। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का मॉडल वर्ब है ought to। ought to मॉडल वर्ब जो है वो ऑब्लिगेशन यानी कि कोई ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मॉरल ऑब्लिगेशन यानी कि नैतिक कर्तव्य एंड एडवाइस यानी कि सुझाव के लिए यूज होता है। अब आप कहेंगे ऑब्लिगेशन और मॉरल ऑब्लिगेशन में क्या फर्क है? लेट मी बी प्रिसाइज। ऑब्लिगेशन मीन्स अ सेंस ऑफ ड्यूटी इम्पोज्ड बाय लॉ, पर्सनल एक्सपेक्टेशंस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इसका मतलब यह है कि जब हमें कोई कानूनी तौर पर काम करना चाहिए या फिर हमसे कोई उम्मीद रख रहा है पर्सनल लेवल पे या फिर हमें समाज के लिए कोई कर्तव्य निभाना है, दैट इज ऑब्लिगेशन। Whereas moral obligation refers to a sense of duty that arises from your own values and your morals। यानी कि नैतिकता के प्रति हमारा जो कर्तव्य होना चाहिए, जो एक नैतिक इंसान होने के प्रति हमारा कर्तव्य होना चाहिए, वो हमें जब कार्य करने होता है, दैट इज मॉरल ऑब्लिगेशन। तो आइए फटाफट से एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन देखते हैं जो हमेशा की तरह मेरे बाकी मॉडल वर्ब के साथ कनेक्टेड है और समझते हैं कि हमें ought to मॉडल वर्ब का यूज कैसे करना है। डैडी, हाउ आर वी गोइंग टू सेलिब्रेट दिस दिवाली? डैडी, हम ये दिवाली कैसे मनाने वाले हैं? Well, Montu, though we ought to do so many things on Diwali, but that might not be possible. So at least we will decorate our house, light earthen lamps. What else do you suggest? वैसे तो मोंटू हमें दिवाली पर बहुत कुछ करना चाहिए, लेकिन हर चीज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। हाँ, लेकिन हम अपने घर को जरूर सजाएंगे, मिट्टी के दिए जलाएंगे। तुम क्या और चाहते हो हम कर सकते हैं, बताओ। डैडी, माय टीचर टोल्ड मी दैट वी ought to distribute sweets to the poor children। डैडी, मेरी टीचर ने मुझे बताया कि हमें गरीब बच्चों को स्वीट्स बांटनी चाहिए। नाइस, ऑफ कोर्स विल डू दैट। बहुत अच्छे, हम जरूर ऐसा करेंगे। And she also said that we ought not to burn firecrackers। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें पटाखे नहीं जलाने चाहिए। So are you sure you're not going to burn firecrackers this Diwali? तो तुम पक्का इस दिवाली पर पटाखे नहीं जलाओगे? No, Daddy, this Diwali I will not burn firecrackers because they cause pollution and we ought to keep our Mother Earth safe and pollution free। नहीं पापा, मैं इस दिवाली पटाखे नहीं जलाऊंगा क्योंकि वो पोल्यूशन करते हैं और हमें अपनी मदर अर्थ को पोल्यूशन से फ्री रखना है। डैडी, इफ यू आर फीलिंग अनवेल यू ought to consult a doctor। पापा, अगर आपकी तबीयत खराब लग रही है तो आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। No, I'm completely fine. It was mere irritation in my throat. नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी खराश थी गले में। ओ, तुसी अपनी गल्लां बाद विच करना, मैनू स्वीटां दा डब्बा फड़ाओ। दादू, you ought not to eat too many sweets, but I will surely give you some to taste। दादू, आपको बहुत सारी मिठाई नहीं खानी चाहिए, लेकिन मैं आपको थोड़ी जरूर दूंगा टेस्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, आई एम श्योर आपको इस कॉन्वर्सेशन से समझ आया होगा कि हम ought to मॉडल वर्ब का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इसी तरीके से आप मेरे बाकी मॉडल वर्ब्स की वीडियोस भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हमें अलग अलग मॉडल वर्ब्स की कैसे यूजेज करनी है अलग अलग स्थितियों में। तो फ्रेंड्स, आप इंग्लिश बोलने की कोशिश कीजिए, ऐसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आप बहुत जल्द इंग्लिश बोलना सीख पाएंगे। LSF एंड LSS, लर्न टू स्पीक फ्लुएंटली, लर्न टू स्पीक सुपर्ब इंग्लिश। See you in the next part। और फ्रेंड्स, कल दिवाली है, इसके लिए आपको पहले से ही दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कल मैं जो वीडियो लेके आऊंगी उसमें कहूंगी आपको कि मैंने अपने घर में दिवाली कैसे मनाई। See you in the next part, friends। Till then, bye। Take care, everyone।